संसदीय व्यवस्था। नमस्कार, बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर हैं 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। दो मुद्दे खड़े हो जाते हैं आज। एक तो संसद का सत्र, हालांकि विंटर सेशन था ये, लेकिन गर्मी बेतहाशा दिखाई दी। अब वो गर्मी तपस्या की गर्मी थी या फिर की मौसम की गर्मी थी या फिर की मुद्दों की गर्मी थी, ये तो जरा आप ही तय कीजिए। क्योंकि इस बार जाते जाते सत्र खत्म होते होते कल ऐसा कुछ हो गया जिसके बाद आज सवाल ये सभी लोग पूछ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी अब जेल जाएंगे? क्या राहुल गांधी की सांसदी खतरे में पड़ गई है? क्या गिरफ्तार होंगे राहुल गांधी? वो राहुल गांधी एक बार जो इस तरह की सजा पा चुके हैं, उसके बाद दोबारा उनको चुनाव लड़कर आना पड़ा था और बहुत सारे उन्होंने तब भी आरोप लगाए थे, क्योंकि एक विशेष समुदाय, एक सरनेम को लेकर उन्होंने तब सवाल खड़े किए थे। और उसके बाद मामला कोर्ट में गया, अदालत ने फैसला सुनाया और तब राहुल गांधी के ऊपर तलवार लटकी थी। अब भी कुछ ऐसा ही हुआ है और इस बार तो मामला इतना संगीन है, शर्मनाक है कि सब यही कह रहे हैं, भाई राहुल गांधी के मन में दया क्यों नहीं है? अपने मन के अंदर उनके ये भावना क्यों नहीं थी? अगर सड़क पर चलते हुए भी किसी के जरा सा हाथ लग जाता है तो हम कहते हैं सॉरी, लेकिन राहुल गांधी को ना तो सॉरी बोलना है और ना ही अपनी गलती मानना है। और शायद यही वजह है कि आज मामला इतना बड़ा तूल पकड़ चुका है कि एक एक कर उनके सहयोगी दल उनके साथ छिटक गए हैं। कोई आज राहुल गांधी के साथ खड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा। सबने अलग अलग धरने प्रदर्शन किए, लेकिन राहुल के साथ कोई नहीं खड़ा था। और राहुल गांधी आज खुद भी गायब थे अपनी ही पार्टी के धरने में से। तो अब कल हिट एंड रन करके कहां है राहुल गांधी, ये भी सवाल खड़ा होता है। बचाव में उनकी बहन जरूर उतरी आज, लेकिन राहुल गांधी आज कहीं तस्वीरों में नजर नहीं आए। तो अब जरा आज इसी पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि अंबेडकर के नाम पर जो राजनीति शुरू हुई, क्या मुद्दों को भटकाने की ये जो चाल कह सकते हैं या ये जो रणनीति कह सकते हैं, राहुल गांधी की ये कामयाब रही या फिर अब सत्र तो खत्म हो गया, लेकिन क्या राहुल गांधी की मुश्किलें अब नए सिरे से फिर बढ़ गई हैं? इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान जुड़ेंगे। सबसे पहले तस्वीरें और बयान आज जो चर्चा में है। डेस्परेट हो गए हैं कि आज ऐसे एकदम झूठी बातें, झूठा एफआईआर। राहुल जी कभी किसी को पुश नहीं करेंगे। मैं उनकी बहन हूँ, इतने सालों से मैं जानती हूँ, कभी इस तरह की हरकत कभी कर ही नहीं सकते। और फ्रैंकली देश भी जानता है, देश देख रहा है। उनसे माफी मांगनी छोड़िए, अहंकार चेहरे पे नजर आ रहा था और वापस छोड़कर चले गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तीसरा जो उनका बयान था कि धक्का मुक्की तो होती रहती है, इससे पता चलता है कि सोच ये है कि किसी के साथ कुछ भी कर दो, हमें तो कुछ होने वाला नहीं। भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत सोचा समझा मॉडल है कि वो पहले अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करते हैं, गैर कानूनी काम करते हैं, और अगर आप उसमें विरोध करने आते हैं तो प्रशासन से, शासन से आपके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। जिस कांग्रेस का डीएनए बाबा साहेब अंबेडकर को अपमानित करने का रहा, वो उस पाप को कैसे धो पाएगा? उसने तो अराजकता फैलाई है और बाबा साहेब अंबेडकर बनना चाहते हैं। मैंने बाबा साहेब को इतना छोटा कर देंगे? 2 सांसदों को जबरदस्ती आईसीयू में भिजवाया गया है। एक सांसद को जबरदस्ती एक खत लिखवाया गया है राहुल गांधी जी के खिलाफ। ये तो बिल्कुल एक प्लान्ड साजिश था ना। छात्र नेता वाला गुण है अभी। वो समझते हैं कि छात्र नेता प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, विरोधी दल का नेता बन गए हैं और छात्र नेता की तरह बिहेव करते हैं। ये लोकतंत्र ऐसे नहीं चलता है। नेहरू गांधी परिवार ने कभी हिंसा का रास्ता अपनाया नहीं और कभी न अपनाएंगे। ये एरोगेंसी ये दिखाता है कि गांधी परिवार अपने आप को आज भी ये मानता है कि वो राजा है, राज करने के लिए आया है और वो जीवन में कुछ भी कर सकता है। जो लोग बेगुनाह हैं उन्हीं पे एफआईआर होती है, चाहे वो हमारे पिछड़े भाई हो, दलित भाई हो, अल्पसंख्यक भाई हो, जो भी हो। सदन के अंदर या सदन के बाहर कांग्रेस का एक ही सिद्धांत है कि कोई सूरत बदलना मेरा मकसद नहीं है,
मेरा मकसद है कि हर कदम पे हंगामा होना चाहिए। विपक्षी दलों के कई सदस्यों ने संसद में बाधित करके कामकाज का जो हमारा गति है इसमें काफ़ी रोक लगाया, जिसका वजह से प्रोडक्टिविटी जो रेट है, कामकाज का जो प्रतिशत है वो काफ़ी कम हुआ है। चलिए, तो ये वो तस्वीरें थी जो आज दिखाई दी, लेकिन इसमें आपने गौर किया होगा किरण रिजिजू जिन्होंने पूरा लेखा जोखा दिया इस सत्र का कि कैसे शुरुआत से लेकर अंत तक सरकार कोशिश करती रही, सदन चले सदन चले सदन चले, कानून लेकिन किस चीज़ की इजाज़त देता है विपक्ष को? इसी चीज़ की ना, कि वो आए, जनता के प्रतिनिधि बन गए और मुद्दों पर बहस करे, चर्चा करे, लेकिन किस तरह एक एक पाई पाई टैक्स पेयर्स के पैसे की इस बार फिर भेंट चढ़ गई इसी हो हंगामे के। और उसके बाद नतीजा क्या निकला कि एक बार फिर से अंत होते होते तक सिर्फ शोर शराबा ही दिखाई दिया। चलिए, खास मेहमान हमारे से जुड़ गए हैं, मैं परिचय खास मेहमानों के साथ करा देती हूँ। स्टूडियो में हमारे साथ प्रदीप भंडारी मौजूद हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ अखिलेश कटियार जी मौजूद हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। हमारे साथ सिद्धार्थ शर्मा जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। और साथ ही हमारे साथ धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी हैं, जो कि LJB के नेता और प्रवक्ता हैं। कुछ ही पलों में हमारे साथ निखिल जैन, राजनीतिक विश्लेषक, वो भी जुड़ने वाले हैं। लेकिन शुरुआत ज़रा मैं अखिलेश कटियार जी आप ही से करूंगी। आज लाल टोपी दिखाई दी, आपके सारे सांसद दिखाई दिए, लेकिन ये समझ से बाहर था कि राहुल गांधी के धक्का मुक्की में भी क्या आप लोग उनके साथ हैं, क्योंकि आज डिफेंड करते हुए दिखाई दिए। मैंने देखा कि समाजवादी पार्टी के सांसद राहुल गांधी को ना तो TMC दिखाई दी, ना आम आदमी पार्टी दिखाई दी, ना ही कोई और दल राहुल गांधी के इस कृत्य में उनके साथ है। लेकिन शायद आपकी पार्टी कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। निखिल जैन आ रही हूं आपके साथ, निखिल जैन भी जुड़ गए हैं। लेकिन अखिलेश जी। रीमा जी, दूरदर्शन के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। भारतीय जनता पार्टी का जो मूल चरित्र है रीमा जी, एक झूठ को इतनी बार बोलो कि वो सच लगने लगे। पूरा देश जो है देखना चाहता है कि कहां वीडियो है, कहां क्या है, और उस पर FIR हो गई है तो कानूनी प्रक्रिया भी होगी। हम अभी गिरिराज जी का बयान देख रहे थे, DNA की बात कर रहे थे, किरण रिजिजू साहब का बयान दिखाया कि कैसे आम आदमी की पाई पाई का कैसे बर्बाद हुआ है। ये वो लोग हैं जो कभी नीतीश कुमार जी के DNA पे भी बात करते थे। लेकिन आज हम बहस को दाएं बाएं नहीं करेंगे। आपने जिस मुद्दे पे उठाया है, क्योंकि मुझे भी बड़ी सिंपैथी है, जिसपे आज चर्चा है कि वो OBC के सांसद, वो ट्राइबल की ये बात वो बात। लेकिन रीमा जी, एक बात जरूर है, पूरे देश की जनता जानती है कि जिस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता डॉक्टर BR अम्बेडकर को लेके है, इस देश के संविधान को लेके है, उसके फैसलों में तो ये नफरत हमेशा दिखती थी, आज उनके व्यवहार से भी दिखी है। लेकिन ये देश इस तरीके की व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करेगा। हमें स्वर्ग नरक नहीं चाहिए, मुझे कोई अगला जन्म नहीं सुधारना। इस देश के दलित और पिछड़ों का जीवन अगर बदलाव आया है तो भारत के संविधान से आया है, और हमारा स्वर्ग इसी धरती पे हम बनाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर के सपने का भारत बनाएंगे और उसी संविधान से बनाएंगे। इसी जन्म में मेरे भगवान, इसी जन्म मेरे भगवान, हम PDA के भगवान, जो मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि हमारे भगवान तो डॉक्टर अम्बेडकर। अगले जन्म की कौन बात कर रहा है? अभी तो इसी जन्म का पहले हिसाब किताब कर लेते हैं ना। अब इसी जन्म में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो भीमनगर का नाम बदला गया, संभल किया गया। इसी जन्म में फिर आपकी सरकार थी तो रमाबाई नगर जिले का नाम बदला गया। अब वो तो इसी जन्म में हुआ था, अब उसका लेखा जोखा कौन देगा? रीमा जी, आज जिनसे सवाल है आज उनसे सवाल किया जाए। आपसे नहीं करना था हमारे सवाल की बारी नहीं है आज। अच्छा, जो डॉक्टर अंबेडकर के बारे में जो भारत के गृह मंत्री ने कहा कि ये फैशन हो गया है, आज तो सवाल उस बात पे है। हमारा हिसाब कर लेना किसी और दिन, हम बैठ जाएंगे आके, उन पे भी जवाब देंगे। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का ये अपमान, उनके विचारों के प्रति ये नफरत और पिछड़ों के प्रति ये मानसिकता, ये दर्शाती है कि आप किस कदर नफरत करते हो इस देश के दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक मुसलमान। रमाबाई नगर पे आज बात क्यों नहीं करनी है? लेकिन आज ऐसा मुहूर्त नहीं है या क्या वजह है? आज तो बात इस बात पे होनी है कि ये फैशन कैसे है, ये फैशन कैसे हो गया, किसको स्वर्ग मिल जाएगा।
किसके अगले जन्म सुधर जाएंगे। आज तो बात उस मुद्दे पे कर लेना रीमा जी। तो ये मुद्दा कब उठाना है? भारत के गृह मंत्री इस तरीके अरे भाई डेट बताइए, उसी दिन आपसे बात करूं जिससे इस देश का एक एक आदमी। अखिलेश कटियार जी, ये मजाक नहीं चल रहा है, ये सीरियस बात हो रही है। मायावती ने गंभीर आरोप लगाया ना कि आपके शासनकाल में दलितों का कैसे अपमान किया गया, बाबा साहब अम्बेडकर का कैसे अपमान किया गया, मायावती का कैसे अपमान किया गया। ये सवाल नहीं उठाना है आज? माननीय अखिलेश यादव जी ने पहली बार कहा इस देश में आरक्षण खतरे में है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को आरक्षण नहीं पसंद है। प्रदीप भंडारी जी, की विचारधारा के खिलाफ थे डॉक्टर प्रदीप भंडारी जी। बात संविधान अभी ना हमें इतिहास, प्रियंका गांधी कह चुकी है इतिहास पर मत जाइए। अभी अखिलेश कटियार कह रहे हैं कि हमारे कामों पर, हमने जो किया उस पर भी किसी और दिन चर्चा कीजिए, आज तो बात होनी चाहिए आपकी। तो बताइए आप ही फिर। देखिए रीमा जी, क्या राहुल गांधी को लीडर ऑफ ऑपोजिशन होना ये लाइसेंस देता है कि वो गुंडागर्दी करे? क्या उनको ये लाइसेंस देता है कि जब उनके सामने एक 70 साल का बुजुर्ग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके सामने उसके सर से खून लपट रहा है तो वो जाके, क्या एक मानवता 1% नहीं होती कि जाके वो उनको हॉस्पिटल दिखाए? नहीं हो सकता, क्योंकि इनके मन के अंदर भारत के प्रति और देश के नागरिकों के प्रति घृणा है और इसीलिए इनमें कोई इंसानियत नहीं है। भाई मैं क्यों नहीं बोलूं कि अखिलेश यादव जी की सरकार बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, पर इनका सच क्या है? सच हमेशा अतीत से ही पता चलता है। अखिलेश यादव जी ने 2012 में छत्रपति शाहूजी महाराज नगर का नाम बदल के अमेठी कर दिया, रमाबाई नगर का नाम बदल के कानपुर देहात कर दिया, भीम नगर का नाम बदल कर संभल कर दिया, प्रबुद्ध नगर का नाम बदल के शामली कर दिया, पंचशील नगर का नाम बदल के हापुड़ कर दिया, कांशीराम नगर का नाम बदलकर और महामाया नगर का नाम बदलकर जेपी नगर का नाम बनकर कासगंज, हाथरस और अमरोहा कर दिया। तो मेरा सवाल ये, छत्रपति शाहूजी महाराज मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम बदल के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी कर दिया। इनके पूरे कृत्य में दलित विरोध है। जब इनकी सरकार बनी थी तो दलितों के घरों को जला दिया गया था। आजम खान जी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को एक भूमाफिया बोलते थे। तो ये क्या बात करेंगे? ये है कांग्रेस पार्टी का सत्य। अगर आप देखें एआईसीसी के अंदर मीटिंग हुई थी जहां राहुल गांधी यहां पे है और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को इनने पैरों पे रखा हुआ है, तो क्या सवाल नहीं पूछा जाएगा? पर मैं बड़ी बात ये पूछ रहा हूं, और यहां पे आम आदमी पार्टी भी आई है। आज आम आदमी पार्टी ने एक ट्वीट किया है, जिस ट्वीट के अंदर आम आदमी पार्टी ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की फोटो को ही हटा दिया संविधान से। मतलब ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से बड़े हैं। और आज आतिशी को जवाब देना चाहिए। 4 अप्रैल 2014 को आतिशी अपने ट्वीट में ये कहती है कि रिजर्वेशन हट जाना चाहिए। तो ये लोग दलित विरोधी और गुंडागर्दी पे आ गए, इसीलिए फिट नहीं है एलओपी। अरे भाई अखिलेश जी, अब मैंने कोशिश की मैं रमाबाई नगर की बात ना करूं, आपने मना भी किया था नहीं करनी बात, सिर्फ एक लेकिन अब तो हो गई बात। भंडारी साहब, इसके आड़ में आरक्षण भी खत्म कर दोगे? इन्हीं की आड़ में सारे सचिव दलित पिछड़े से हटा के अगली जाति के बना दोगे? खत्म करना चाहते हैं आप? गुंडागर्दी की बात करते हैं। करहल के अंदर एक दलित बेटी ने आपको वोट नहीं किया तो उसको जान से मार डाला। करहल के अंदर एक दलित बेटी ने आपको वोट नहीं दिया तो जान से मार डाला। आज कहिए तो सही राहुल गांधी जी की गुंडागर्दी के खिलाफ कैसी बात कर रहे हैं? संविधान को छीनना चाहते हैं और उससे मुस्लिम तुष्टीकरण करना चाहते हैं। ये घृणा निखिल जैन, अखिलेश कटियार जी, देखिए इतिहास को भुलाया नहीं जा सकता, ना इतिहास को बदला जा सकता। इतिहास पे तो बात होगी, अब आज नहीं होगी तो कल होगी, कल नहीं होगी तो परसों होगी, लेकिन उसको झुठला नहीं सकते और उससे भाग नहीं सकते। आप कितना भी मना करो, आज बात ना करें, लेकिन बात तो होगी। निखिल जैन, विपक्ष के नेता के तौर पर कल जो किया राहुल गांधी ने, अब तो गिरफ्तारी की तलवार लटक ही रही है। अब गिरफ्तार हो गए अगर, तो भी आप लोग सिंपैथी लेने की कोशिश करेंगे, नहीं हुए तो भी आप लोग एक अलग तरीके की राजनीति चलाएंगे। तो गिरफ्तार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो पुलिस खैर तय करेगी, लेकिन क्या है, आज तो गायब ही थे राहुल गांधी। मतलब हिट एंड रन। कल हिट किया, आज रन। रीमा जी, अब मैं बोल सकता हूँ? हाँ। राहुल गांधी पे भाजपा ये आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी ने इस प्रकार से 2 भाजपा के सांसदों को धक्का दिया कि वो इंटेंसिव केयर यूनिट आईसीयू में पहुंच गए। कहां पर हुआ ये हादसा? कथित तौर पे ये संसद के कॉम्प्लेक्स में हुआ। आप मुझे ये बताइए, भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, हमारी संसद का बहुत बड़ा एक कॉम्प्लेक्स है, उस पे 800 करोड़ रुपए से ऊपर लगा के उसे बनाया गया है। उसके चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी कैमरा होता है। हर एक सांसद, उनके हर एक स्टाफ मेंबर, हर एक सिक्योरिटी पर्सनल के हाथ में आज की डेट में एक स्मार्टफोन होता है जिसमें कैमरा होता है। संसद के प्रेमिस को कवर करने के लिए मल्टीपल न्यूज एजेंसीज रहती हैं, न्यूज चैनल्स होते हैं जिनके कैमरामैन होते हैं, उनके पास प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग अपैरेटस होता है। इतना सारे कैमरा होने के बावजूद एक वीडियो नहीं है।
बोलते हैं कि चोट लग गई, कौन अटेंड कर रहा है? एक डॉक्टर। वो डॉक्टर कौन है? भाजपा के सांसद। एक महिला सांसद आके कहती है कि मेरे को तो ऐसे अटैक कर दिया इन्होंने, मेरे बहुत करीब आ गए थे, मैं अनकंफर्टेबल हो गई। उसी महिला नहीं, एक आदिवासी महिला नागालैंड से आ रही है, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, राहुल गांधी के खिलाफ कंप्लेन कर दी। आपको टोका नहीं था प्रदीप जी, आपको टोका नहीं था प्रदीप जी, आपको टोका नहीं था, आपको टोका नहीं था। ये वीडियो की बात कर रहे हैं, ये वीडियो में साफ है, जब उनके सामने प्रताप सारंगी जी को खून निकल रहा है तो वो जाके उनसे पूछ नहीं रहे कि आप में मानवता नहीं होगी? अगर आपके सामने किसी को खून लगेगा बुजुर्ग को, तो क्या आप जाके उसको पूछोगे नहीं हॉस्पिटल लेके जाना है कि नहीं जाना है? आप लोगों में क्या हो गया? आप इतने ज्यादा घृणा से पल चुके हैं। नहीं, घृणा नहीं है, मैं ये नहीं, घृणा है ये। आप वीडियो की बात कर रहे हैं, दूसरा वीडियो जब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच को डिस्टर्ब करने के लिए सबको इंस्ट्रक्ट करा था, जाओ डिस्टर्ब करो। क्या बात कर रहे हैं? एक सेकंड निखिल जैन, एक सुनिए, एक सेकंड। बाकी सब बातें राजनीति अपनी तरफ है, लेकिन एक महिला संसद के अंदर खड़ी होकर अपनी आपबीती बता रही हैं। आपने उनके लिए जिस तरह से मजाकिया लहजे में बात की है, ये बहुत शर्मनाक है। अपने नेता से ये मत सीखिए, कुछ अच्छी बातें सीखनी हो तो सीखिए। रीमा जी, मुझे नहीं, एक सेकंड, मेरे को काटना अगर आप बंद करेंगी मैं नहीं, लेकिन आप महिला का मजाक इस तरह नहीं उड़ाएंगे भाई। एग्जैक्टली ये होता है, एग्जैक्टली आप विपक्ष के साथ ये करते हैं। मुझे एक बारी बोलने तो दीजिए, मैं कभी भी किसी महिला पे होने वाले उत्पीड़न का मजाक नहीं उड़ाता। आप मुझे व्यक्तिगत तौर से भी जानती हैं, आपको पता है कि मैं इन चीजों में ऐसी अभद्र टिप्पणियां नहीं करता। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि जो बीजेपी की महिला सांसद है नागालैंड की, उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो बेबुनियादी आरोप है। आपको कैसे पता? आरोप लगाएगी तो महिला सही है? नहीं, क्योंकि वो भाजपा की महिला होगी मतलब उत्पीड़न उसके साथ नहीं हो सकता। यही निर्भया वाली सोच है कि जो निर्भया के रेपिस्टों को सिलाई मशीन देने जा रहे थे। यही कह रहे हैं आप? नहीं निखिल जी, क्या बात कर रहे हैं आप? कांग्रेस भाजपा छोड़िए, एज ए ह्यूमन बीइंग बात करिए। क्या बोल रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं आप? एक सेकंड, बिना जांच के निखिल जैन, बिना जांच के आप कैसे कह सकते हैं वो बेबुनियाद आरोप है? क्योंकि प्रियंका गांधी बोल रही है सिर्फ इसलिए कि प्रियंका गांधी अपने भाई के बचाव में उतरी हुई है, सिर्फ इसलिए? नहीं, और क्या वजह हो सकती है? आप बिना जांच के ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी ने 2 सांसदों को आईसीयू में पहुंचा दिया, तो पुलिस जांच करेगी ना? आप तो पुलिस अब जांच करेगी, तभी तो हमने कहा गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। वीडियो धीरेन्द्र कुमार जी को फ्रेम में लेकर आइए, कोई तलवार नहीं लटक रही, धीरेन्द्र जी को फ्रेम में लेके आइए। नॉनसेंस मेड अप केस। ओके, वैसे तो ठीक है। लास्ट चीज, महिला सांसद के आरोप पर कांग्रेस के सांसद हिडी एबन ने क्लियरली बोला है कि वो साथ में थे राहुल गांधी के, एंड ही मेड श्योर। मतलब ये पुरुष का विश्वास रखेंगे, एक महिला जो नागालैंड से आती है जिसने अपने लेटर में लिखा है कि वो एसटी कम्युनिटी से, उसको फिजिकली असॉल्ट किया गया, इस सोच के हिसाब से ही महिला पुलिस थाने में कंप्लेंट नहीं कर पाती क्योंकि कांग्रेस पार्टी और उसके गुंडे कहते हैं महिला गलत है। ये महिला वाले विरोधी सोच की बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं निखिल जी? मैं यहीं पे, इसीलिए आप रेपिस्टों के लिए जाके कैंपेन करते हैं कठुआ में। भाजपा कांग्रेस छोड़िए, एक महिला के खिलाफ कैसे बोलेंगे? निखिल जैन, मैं इस मुद्दे पर आपके साथ नहीं हूँ, कितना भी आप तो महिला का अपमान करेंगे। मैं न्यूट्रल हूँ, लेकिन इस मुद्दे पर मैं आपके साथ नहीं हूँ। जिस तरह महिला के बारे में आप कैसे कह सकते हैं आपके सांसद सही बोल रहे हैं, वो महिला सांसद झूठ बोल रही हैं? ये आपको नहीं डिफेंड करना चाहिए चैनल, नहीं, ये नहीं आपको डिफेंड करना चाहिए, बहुत गलत तरीका। प्रियंका गांधी जो बोलती है नहीं डिफेंड करना चाहिए ऐसे। एक महिला अगर कोई बात अपनी आपबीती रख रही है तो कितनी करुणा और दया तो नहीं आएगी आपके अंदर? लेकिन नहीं, विपक्ष की महिलाएं बोले तो झूठ है, सरकार की महिलाएं बोले, महिला सांसदें बोले तो सही है। जया बच्चन ने बोला कि भाजपा ने सारा नाटक करा है, तो नाटक करा है, ये कोई आरोप है? अरे नाटक करा है, ये कोई आरोप है? ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। क्या बोल रहे हो निखिल जैन, क्या बोल रहे हो? नहीं, उन्होंने धीरेन्द्र जी, तो कुछ हुआ ही नहीं। धीरेन्द्र जी, चलिए ओके, धीरेन्द्र जी पूरे सेशन में, अच्छा ठीक है निखिल जैन, अभी रुकिए नहीं, हो गया। मैं अगर आप महिलाओं का अपमान करोगे तो एक बार सोचो, आप जरा बैठ के सोचो। मैं महिलाओं का अपमान नहीं कर रहा, मैं 10 सेकंड धीरेन्द्र जी, फ्लोर पे जब महिला सांसद ने अपनी आपबीती बताई राष्ट्रपति ढंकर के सामने, उन्होंने ये नहीं कहा था कि राहुल गांधी ने मेरे को फिजिकली टच करा या फिजिकली असॉल्ट करा, उन्होंने ये कहा था मेरे बहुत करीब आए। उसके 15 मिनट बाद पढ़ना चाहता हूं, मेरे पास लेटर है, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी टू बी सो क्लोज दैट आई बीइंग अ लेडी मेंबर फेल्ट एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल। आप चाहते क्या है? ये क्या सोच है? अगर महिला कहे वो सेक्सुअल असॉल्ट है तो नहीं, रेप नहीं हुआ इसलिए ये गलत है। ये कैसी गंदी सोच है इस पैनल पे? बात को डाइवर्ट मत करो निखिल जैन, और डिफेंड करना बंद करो। धीरेन्द्र जी, जो पूरे सेशन में नहीं हो पाया वो एक तरीके से चलते चलते हो गया।
भले ही बाकी सारी पार्टियां साथ ना हो, लेकिन देखिए मंच पर मतलब समाजवादी पार्टी तो कंधे से कंधा मिला के राहुल गांधी के साथ खड़ी है। तो क्या राहुल गांधी जो उनके नेतृत्व पर सवाल खड़े होने लगे थे, लेकिन अब इस एक घटना से क्या बीजेपी ने एक मुद्दा दे दिया है इंडिया अलायंस को? देखिए, ये जो घटना घटी है रीमा जी, इसको मुद्दा नहीं मानिए, ये दुर्भाग्य है लोकतंत्र के लिए। इससे काला दिवस हो नहीं सकता है कि सांसद भवन में, संसद में अगर एक दूसरे सांसद दूसरे को ठेलते हो, वो भी एलओपी, और इसका तो फुटेज आया ही है भाई। निशिकांत दुबे जी तो देख रहे हैं कि बोल रहे हैं कि राहुल आप ऐसे मत करिए। तो अगर इस तरह की घटना होती है तो पूरे विश्व में भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, आप क्या उसको संदेश देना चाहते हैं पूरे दुनिया को? और आदरणीय राहुल गांधी जी, पहले मैं समझता था कि ये नौटी है, लेकिन अब तो पूरा नौटंकी करते हैं भाई। इनको तो मैंने देखा है कि कई ऐसे चीजों पे, जब सदन चल रहा था और अल्पसंख्यक सिख प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उनके सामने उन्होंने बिल फाड़ा था भाई, प्रधानमंत्री का उन्होंने इज्जत नहीं किया है। और कांग्रेस जब जब भी कोई और परिवार से प्रधानमंत्री को आज के प्रधानमंत्री समय नहीं पूरा करने दिया उन्होंने। आप इस बात को देखिए कि बाबू जगजीवन राम से लेके चाहे आई के गुजराल साहब हो, चाहे कोई भी कांग्रेस से समर्थित सरकार बनी हो, किसी दूसरे को उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते हुए देखना उचित नहीं समझा है। आज वही चीज है कि जब देश का पिछड़ा प्रधानमंत्री बना हुआ है और आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति बनी हुई है, इस बात को स्पर्धा में कहीं हम छूट न जाए। देश के पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ है, तो कहीं ना कहीं मैं पीछे न छूट जाऊं। इस चक्कर में वो इस तरह की नौटंकी को जन्म दे रहे हैं। लेकिन उसके चलते संविधान, मैं आ रही हूँ आपके, आप पानी पीजिए, मैं आ रही हूँ आपके पास। सिद्धार्थ शर्मा जी को फ्रेम में लेकर आए। सिद्धार्थ शर्मा जी, प्रदीप भंडारी ने जो अभी फोटो दिखाया, जो आप लोगों ने ट्वीट किया है, अब उससे तो ये तय हो गया ना कि कौन बदलना चाहता है संविधान और किसको अंबेडकर के ही नाम से चिढ़ है। फोटो ही चेंज कर दिया मतलब। सिद्धार्थ जी रीमा जी सबसे अंत में जो बोलता है उसको ये मतलब सबकी बात उसने बहुत अंत नहीं, अभी तो प्रोग्राम शुरू हुआ है, अभी 1 घंटा हमारे पास 40 मिनट है। ठीक है, लेकिन इस कार्यक्रम में तो पहले राउंड में तो मैं सबसे अंत में बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले तो किसी भी महिला के साथ अभद्र टिप्पणी करना आपत्तिजनक होता है और उसकी भर्त्सना होनी चाहिए। तो सुदूर कर्नाटक में ना, बहुत दूर है कर्नाटक दिल्ली से, वहां पर कांग्रेस की एक मंत्री ने भाजपा के नेता सीटी रवि के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। तो मेरे ख्याल से इस कार्यक्रम में जितने भी लोग हैं, तो जो भी बैठे हैं, महिला, क्योंकि महिला ने कहा है कि मेरे साथ अभद्र टिप्पणी की है, तो उसकी हम भर्त्सना करते हैं। तो सबसे पहले भर्त्सना तो करनी ही चाहिए। दूसरी बात यह है कि इस तरह की चीजें जब होती हैं, तो इस तरह की चीजें जब होती हैं तो वो जांच का विषय हो जाता है और जांच करनी चाहिए, चाहे वो कर्नाटक में भाजपा के सीटी रवि जी के विरुद्ध हो या दिल्ली में संसद में किसी के विरुद्ध हो। किसी नहीं, फिर राहुल गांधी का नाम भी लीजिए ना। राहुल गांधी का नाम लेने से परहेज है? अरे नहीं, परहेज होना चाहिए। अरे मुझे तो भारत के प्रधान जी कागजी शेर हैं, ये भी बोलने में कोई परहेज नहीं है। ये भी परहेज नहीं है कि कौन मानेगा अगर 56 इंची का शेर बोले कि 5 फुटिया पप्पू हमको पटक दिया। अंबेडकर का नाम नहीं है, अंबेडकर जी के नाम से क्यों तकलीफ है? मैं उस सवाल पर आती हूँ दोबारा रुक करके। क्यों आपने अंबेडकर जी की तस्वीर हटाकर केजरीवाल जी की तस्वीर लगाई? ये आरोप था, इसका जवाब दे दीजिए। अरे रीमा जी, आरोप अभी शुरू कर रहे हैं ना, कार्यक्रम 1 घंटा चलेगा। आरोप का जवाब आरोप है क्या? अरे प्रश्न वर्तमान सांसदों का नहीं है, प्रश्न है बाबा साहेब जैसे अमर महापुरुषों का भाजपा द्वारा जानबूझ के अपमान। 2015 में मोहन भागवत ने खुलेआम आरक्षण का विरोध किया और आज तक इसीलिए भाजपा सरकार ने देश में जातीय जनगणना नहीं करवाई। यही बीजेपी की असली हकीकत है, जो बार बार हाशिए पर खड़ी समाज को ठगती है। रावण जैसे साधु के वेश में आकर स्वाति मालीवाल जी को भूल गए। आपकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जिसको अरविंद केजरीवाल जी के 40-50 करोड़ के शीश महल में पीटा गया। आप स्वाति मालीवाल जी को भूल गए, जिनको अरविंद केजरीवाल जी के शीश महल में उन्हीं के प्राइवेट सेक्रेटरी ने पीटा। अरे जिनको दिखा रहे वो जेल के अंदर है, और आप जवाब दीजिए कि स्वाति मालीवाल को क्यों अरविंद केजरीवाल जी के घर में पीटा
और सुनिए, ये मुझे जवाब दीजिए कि ये क्यों बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की फोटो हटाई। अब सुनिए, ना घबराइए मत, ये रहा वीडियो अरविंद केजरीवाल जी का, आप आरक्षण के खिलाफ, ये देखिए। सिद्धार्थ जी सुन तो लीजिए जवाब, सिद्धार्थ जी जवाब भी सुनिए साथ में, सिद्धार्थ जी साथ में जवाब भी सुनते रहिए ना, वो जवाब दे रहे हैं आपकी बात। आप बहुत ही प्रदीप जी से तो ज्यादा चिल्लाना हमको आता है। सिद्धार्थ जी देखिए, प्रदीप जी भारतीय संस्कृति के नाम से मंत्रा बने हुए। सिद्धार्थ जी आप बौखला रहे हैं, मुझे पता है। धैर्य रखिए, सही है। एक मिनट इतने उग्र क्यों हो रहे हैं सिद्धार्थ जी? थोड़ा आराम से थोड़ा मुझे बुलाया है, मैं आपका मेहमान बन के आया हूँ, आप कहिए तो बोलूंगा, आप रोकिए तो क्या हो गया आपको? रुकिए एक मिनट, एक सेकंड। अच्छा ठीक है, आपने 4 पॉइंट उठाए, ओके, आपने 4 पॉइंट उठाए, एक एक करके उनका जवाब लेते हैं। सीटी रवि के ऊपर जो आरोप लगाया, ये सवाल, आरक्षण बीजेपी खत्म करना चाहती है, और मोहन भागवत, ये 3 सवाल आपने उठाए, इसका जवाब लेते हैं। देखिए, पहली बात मुझे पता है सिद्धार्थ जी बड़े बौखलाए हुए हैं, क्योंकि उनको पता है दिल्ली के अंदर उनके आज मकोका के अंदर जो 4 एमएलए उन्होंने हाथ जोड़कर बोल दिया कि मुझे आम आदमी पार्टी का टिकट नहीं चाहिए, आम आदमी पार्टी हारने वाली, तो अंदर की ये पीड़ा समझ में आती, तभी व्यक्ति बौखलाता है। दूसरी बात देखिए, अरे मैंने 10 सेकंड बोला फिर बौखला गए। अरे सब पे अच्छा एक एक करके मैं जवाब तो दे रहा हूँ, सुनो तो सही, जवाब भी नहीं सुन रहे आप। अरे सिद्धार्थ जी इतना क्या बौखलाहट है कि जब मैंने एक थोड़ी सी बात कही जो आज भी, तो सिद्धार्थ जी बीच में नहीं, ऐसे फिर डिबेट नहीं हो पाती। देखिए एक एक करके बात करेंगे ना, अपनी बारी में बात करेंगे। आपने कुछ बोला, आप जवाब सुनिए। सिद्धार्थ जी मुझे पता है आप आज बहुत मायूस है, चिंतित है, कोई टेंशन नहीं, अपोजिशन में बैठिएगा। वो तो मुस्कुरा रहे हैं, कहाँ चिंतित अब वो मुस्कुराए, पहले इतने बौखला गए इसीलिए समझ में आया, वो मुस्कुराहट के पीछे जो दर्द है ना वो आप नहीं समझ सकती हैं, वो सिर्फ सिद्धार्थ जी समझ सकते हैं, अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी। ये स्वाति मालीवाल पे जवाब दे दे, इनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिनको 40 करोड़ से ज्यादा 52 करोड़ के अरविंद केजरीवाल जी के शीश महल के अंदर पीटा गया, मारा गया, और इन लोगों ने जाके उसी प्राइवेट सेक्रेटरी को अभी अरविंद केजरीवाल जी के साथ में रखा है। इनकी महिलाओं के प्रति सोच ये है। दूसरी बात, जिन एमएलए की वो बात कर रहे हैं, वो एमएलसी वो ऑलरेडी उनके ऊपर केस चल रहा है और कर्नाटक की कांग्रेस गवर्नमेंट ने उनको जेल पे भेजा। हमारे हिसाब से वो केस फेक है, पर तब भी हम क्योंकि इन्वेस्टिगेशन की रिस्पेक्ट करते हैं, वो एमएलए जेल के अंदर है, इनके जैसे नहीं है कि हम झूठ बोल रहे हैं, पर इनकी महिला विरोधी सोच, ये अरविंद केजरीवाल का वीडियो और ये अरविंद केजरीवाल का रिजर्वेशन के खिलाफ वीडियो, ये देखिए, दिखाइए वीडियो दिखाइए, कौन सा वीडियो दिखा रहे हैं प्रदीप भंडारी? महिला के साथ अरे घबरा गए, सुनिए तो सही, अरे 20 सेकंड सुनिए। अरे सिद्धार्थ जी क्या हो गया, ऐसा क्या बोल दिया मैंने? क्या स्वाति मालीवाल महिला के पक्ष में बोलना अपराध हो गया क्या? कैसे कर रहे हैं, क्या हो गया? क्या एक महिला और दलित के लिए नहीं बोल सकते हम? आपने क्या दलित को आपने वादा करा था पंजाब का डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाने का, बनाया क्या? क्या अरविंद केजरीवाल जी अपनी गद्दी को छोड़कर दलित को दे सकते हैं? आतिशी जी से इतने इनसिक्योर हो गए कि उनको टेम्पररी मुख्यमंत्री क्यों बनाया? मैं 10 सेकंड का वीडियो आपको दिखाता हूं, आपको जो दिखाना दिखा देना। आप रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, सुनिए ना सिद्धार्थ जी। अरे बाप रे सिद्धार्थ जी मुझे पता है कि आपके मीडिया इंचार्ज ने आपको बोला है कि ये वीडियो की सच्चाई सामने ना आए, पर ये देखिए कि एक बार अगर एक व्यक्ति को रिजर्वेशन का फायदा मिल जाए या वो व्यक्ति इकोनॉमिकली काफी सुदृढ़ है, तो फिर रिजर्वेशन उसको नहीं मिलना चाहिए। रिजर्वेशन उसी तबके, उसी समाज। सुना आपने कहा कि अगर एक बार अरविंद केजरीवाल के हिसाब से अगर एक बार रिजर्वेशन मिल जाए तो दूसरी बार नहीं मिलना चाहिए, और इसीलिए आज आम आदमी पार्टी ने फोटो डाली है। सिद्धार्थ जी अब रिजर्वेशन दलितों का हक छीनना चाहते हैं। अब आप फोटो पर जवाब दीजिए सिद्धार्थ जी, फोटो पर, सिद्धार्थ जी फोटो पर जवाब दीजिए ना। अरे भाजपा वाले, भाजपा को सबको पता है, सुबह से शाम तक भाजपा वाले सच्चा और झूठा वीडियो सबके ऊपर निकालते हैं। नहीं, ये फोटो फेक है क्या? फोटो फेक है? गृह मंत्री अमित शाह। अरे भाई फोटो फेक है क्या? 5 बार कैसे बोल रहे? फोटो फेक है क्या सिद्धार्थ जी? अब बाबा साहेब अम्बेडकर सिद्धार्थ जी सवाल तो इस पर उठना चाहिए। इस देश के 100 करोड़, क्या ये फोटो फेक है? इस देश के 100 करोड़ दलितों का जो मसीहा है, जो मसीहा कहा जाता है, यहाँ पे अपनी आम आदमी पार्टी की फोटो से हटा दिया, अपने बाबा साहब का अपमान किया। सिद्धार्थ जी ये ट्वीट हुआ है 20 दिसंबर को सुबह 9 बजे, जिसके 3000 लाइक भी आए। देखिए आपने बोला जय भीम लिखते हुए बोलते, मतलब आप बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान से हटाना चाहते, कितनी गलत बात है। सिद्धार्थ जी अगर गलती होती तो ट्वीट डिलीट कर देते, आप दलित विरोधी। एक सेकंड सिद्धार्थ जी, आप अरविंद केजरीवाल से इतना तो ये आपको सीखना चाहिए, वो कितने काम होकर इंटरव्यू देते हैं, कितने आराम से बात करते हैं, आप इतने उग्र हो रहे हैं, क्या हो गया?
नहीं मैं उग्र नहीं हो थोड़ा रहा हूं, आराम मेरे से साथ जवाब देंगे तो समझ आएगा, इतना 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 उग्र होने की जरूरत नहीं है। अब ये बता दीजिए कि ये फोटो सही है या नहीं है, बस। क्या फोटो? कौन सा जो फोटो ट्वीट हुआ है ये क्यों किया गया? तो भाजपा जब फोटो ट्वीट करती है कि भारत के प्रधान जी इतने बड़े हो जाते हैं और राम जी इतने छोटे होके मंदिर के अंदर जा रहे होते हैं, तो भाजपा मतलब सही है करेगी क्या? सही है। भाजपा क्या करती है? भाजपा क्या करती है? जब मंदिर में जाते हुए दिखाती है तो राम जी को बच्चा दिखाती है और भाजपा के प्रधान जी को बड़ा दिखाती है। बीजेपी तो वो क्या नेशनल सही के बात ट्वीट से नहीं हुआ है, बताती फिर है? झूठ फैला रहे हैं। भाजपा क्या ये बता सकती है आपका कि ऑफिशियल भारत ट्विटर में हैंडल एक मिनट, तो आप बीजेपी को फॉलो कर रहे हैं क्या? रामनाथ अरे भाई, अगर ये आरोप सही है तो क्या आप बीजेपी को फॉलो कर रहे हैं? क्यों नहीं? भाजपा क्या ये बता सकती है कि जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, अभी तक प्रभु श्री राम के मंदिर 2 साल बाद क्यों गए? द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान कांग्रेस पार्टी ने किया, उसके खिलाफ क्यों नहीं बोला? बुलाया गया। अरे एक आदिवासी राष्ट्रपति का अपमान हुआ, क्यों नहीं बोले? मैंने कहा ना, ये आप दिखाइए बीजेपी नेशनल का ट्वीट, ओपन चैलेंज कर रहा हूँ। लॉजिक समझ नहीं आया, मुझे लॉजिक समझ नहीं आया। अरे भाजपा ये आपने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया। सिद्धार्थ जी, अपने मीडिया इंचार्ज को कॉल करिए, बोलिए कि कितना गलत मैसेज जा रहा है। दलित विरोधी अंदर की छवि सामने आ गई है। देखिए सिद्धार्थ जी, आप बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। सिद्धार्थ जी, क्या कर दिया आपने? ये सिद्धार्थ जी क्या कर दिया? ठीक है वापस आइए। एक मिनट सिद्धार्थ जी, नहीं जवाब है आपके पास, मैं समझ पा रही हूँ, लेकिन मुन्ना जी आपका अगर गला ठीक है तो मैं आपके पास दोबारा से आती हूँ जी। आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, उस वक्त मैंने रोक दिया था। रीमा जी देखिए, कांग्रेस कभी भी इस देश में सियासत की ही नहीं है, कांग्रेस साजिश करती है। नहीं, ये तो अब बात समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी की भी हो रही है ना। सपा कह रही है इतिहास के पन्नों को ना खंगाला जाए, आम आदमी पार्टी कुछ और कह रही है। 2 मिनट मुझे बोलने दिया जाए। हाँ, ये सियासत नहीं करते और इनके गठबंधन के लोग साथ में मिल करके साजिश करते हैं। शुरू से लेकर के आज तक, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर के साथ रहा हो, बाबू जगजीवन राम जी के साथ रहा हो, या हमारे संस्थापक नेता रामविलास पासवान जी के साथ रहा हो, या अभी वर्तमान में भी जब लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होना था तब भी उन्होंने किसी न किसी दलित को आगे किया था ताकि वो नहीं बन सके, और जब एलओपी बनने की बात आई तो खुद को आगे किया था। तो कांग्रेस पार्टी का जो दलितों के प्रति प्रेम है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसीलिए किसी समय में गांधी जी को भी मानने वाले लोग, गांधी जी ने स्वयं कहा था रीमा जी कि कांग्रेस को बंद कर देना चाहिए, और यही बात 1955 में आते आते बाबा साहब ने कहा कि ये असुरों के हाथ में संविधान पड़ गया है, इसको भी जला देना चाहिए। आखिर ऐसी पीड़ा ये दोनों महान विभूतियों को क्यों कांग्रेस के प्रति हुई थी? और आज जो कांग्रेस से लड़े थे, कांग्रेस को कबाड़ने की बात कर रहे थे, वही कहीं ना कहीं पद के लिए इनके साथ में खड़े हो। समाजवादी पार्टी को कितना बड़ा, जो आपने जिक्र किया था मायावती के का मामला जो था गेस्ट हाउस का, लेकिन आज इनको दलित प्रेम दिख रहा है। और ये देखिए 10 सेकंड में और लूंगा। हाँ। देखिए, बाबा साहब को मानने वाले कुछ लोग फायदे के अनुसार मानते हैं, कुछ लोगों के लिए ये शिष्टाचार हो सकता है, लेकिन हमारी पार्टी, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी और रामविलास पासवान जी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के लिए यह विचार का मामला है, और ये हमारे फायदे और नुकसान के लिए बाबा साहब ने उनकी नीतियों पर ही हमारी राजनीति की हुई है। अखिलेश कटियार जी, फिर वही बात घूम फिर कर पहुंच गई, मायावती गेस्ट हाउस पर पहुंच गई बात, फिर रमाबाई नगर फिर से पहुंच गई बात। कैसे सच को झुठलाएंगे भाई? रीमा जी, अब भारतीय जनता पार्टी जितना मर्जी प्रोपोगंडा करे, ये बात साफ हो गई है कि भाजपा पूर्ण रूप से दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, अल्पसंख्यक आदिवासी विरोधी पार्टी है। धीरेन्द्र जी ने जो आरोप लगाया उसका जवाब दीजिए पहले। धीरेन्द्र जी ने जो आरोप लगाया, मैं सब पे आ रहा हूं, मुझे 2 मिनट देंगे, सबके जवाब हो जाएंगे। आज इस देश में सत्ता का संचालन भाजपा कर रही है, और भाजपा का जो दलित विरोधी जो फैसले रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि जब मैं आपको एक बात, जैसे भंडारी साहब के साथ हम बातचीत कर रहे हैं, आप स्क्रीन पे हैं, डॉक्टर अंबेडकर के जीवन के संघर्ष जो रहे और उनके संघर्ष के बाद जो दलितों की उपलब्धि के तौर पे था, वो पृथक निर्वाचन का अधिकार था। मैंने भंडारी साहब से 1 में और पूछा था, उसने जवाब नहीं देते। आज वो चीज का मानवर कांसीराम साहब ने किताब लिखी
इसमें चमचा युग लिखा, और वो मानते थे कि अगर दलितों को ये अधिकार मिल जाए तो इस देश में दलितों की स्थिति बदल जाए। की बात आई थी तो क्यों आप पीछे हट गए थे भाई? आप सुन लीजिए ना, आज भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ प्रचंड बहुमत में है। क्या बाबा साहब के सपने के प्रति इनकी कोई निष्ठा है? क्या पृथक निर्वाचन का अधिकार जो दलितों के लिए डॉक्टर अंबेडकर लेके आए थे, उसे बीजेपी दोबारा देना चाहती है क्या? क्या डॉक्टर अंबेडकर के सपने जमीन पर उतारना चाहती है क्या? क्या कांचीराम जी का जो सपना था दलितों को उतार के लिए, उसमें बीजेपी की कोई मानसिकता है क्या? आज सत्ता में भाजपा है, मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस पे अपना स्टैंड क्लियर करे। आज जवाब देने की जिम्मेदारी सरकार की है, हम तो अपोजिशन के लोग। आपने उस पर स्टैंड अभी तक क्लियर नहीं किया। ना आपने रमाबाई नगर का एक बार भी नाम लिया, ना आपने भीमनगर का एक बार भी नाम लिया, ना संभल का नाम लिया, ना मायावती का नाम लिया। ये 4 मुद्दों से क्यों भागना चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि मेरे सवाल पे भंडारी जी को अवसर दे और भंडारी जी मेरे सवाल का जवाब दे। अभी टाइम चुनाव में भी पूछते रहिए, नहीं जवाब दिए। लेकिन इस देश में दलितों को पृथक निर्वाचन मिले, हम चाहते को सपने के बाद आपका स्टैंड क्या है? आप इन 4 मुद्दों पर नहीं बात करेंगे, मतलब साफ कह दीजिए शो पर कि इन 4 मुद्दों पर नहीं बात करेंगे। मेरी बात पे भंडारी जी को अवसर दीजिए, हम भंडारी जी को सुनना चाहते हैं। आपने कब सम्मान दिया आप ये तो बता दीजिए। अखिलेश जी, मैं पक्का आपकी बात का जवाब दूंगा। 2 कंडीशन देता हूं। मोहित खान ने एक 12 साल की दलित बच्ची का रेप किया, वो अभी भी आपकी पार्टी में है। अगर आप सच में दलित हितैषी हैं तो एक रेपिस्ट को अपने वोट बैंक के चक्कर में अपनी पार्टी में आपने क्यों रखा है? दूसरी, करल में एक दलित की बेटी ने आपको वोट नहीं दिया, आपके लोगों ने उसको मार डाला, आप लोगों ने अभी तक उन लोगों को अपनी पार्टी से निलंबित नहीं किया। तीसरा, आजम खान जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को भूमाफिया कहते हैं, आपने अभी तक उसके लिए माफी नहीं मांगी। 14, जवाहरलाल नेहरू जी की फोटो कांग्रेस पार्टी ने एनसीईआरटी में रखी थी जिसमें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को पीट रहे थे, इसको बाप के कपिल सिब्बल को माफी भी मांगनी पड़ी, उसके बावजूद आप कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस कर रहे हैं। 5वां, आपने बात करी, मैंने तो हम लोग ने तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को लेटर इन स्पिरिट में इंप्लीमेंट करा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान कहता है दलितों को आरक्षण मिले। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर के आपने अंदर रखा जिससे कि दलितों को आरक्षण ना मिले। हमने आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया जिससे दलितों को वैली के अंदर वाल्मीकि को आरक्षण मिले, आपने उसका भी विरोध किया। तो पहले आप अपनी छवि तो सही करिए कि आपकी नीयत साफ है, आपकी नीयत दलित विरोध है और आप सवाल पूछ रहे हैं। हम तो कॉन्स्टिट्यूशन, आप तो कॉन्स्टिट्यूशन से दलितों का छीन के मुसलमानों को देने की बात करते हैं, गलत है। नहीं, आज गलत है। देखिए, मैं को बहुत, अखिलेश जी बहुत गलत लगा, बहुत गलत लगा कि आप दलितों के साथ और गरीबों के साथ नहीं खड़े हुए। शायद इसीलिए दलितों के घर जलाए गए थे जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी। आज ये नहीं, आप सपा भाजपा की बात नहीं है अखिलेश जी, मुझे लगा आप में इंसानियत होगी। नहीं, शायद इसीलिए जब आपकी सरकार आई थी 2012 में तो आपने षड्यंत्र के तहत दलितों के घर जलाए थे। क्यों दलितों के घर जलाए थे आपने? क्यों? मैं पूछना चाहता हूँ क्यों? सबसे ज्यादा दलितों के खिलाफ अत्याचार जब आपकी सरकार थी हुआ करता था। अगर एक विशेष समुदाय का व्यक्ति एक्यूज होता था, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते थे। जवाब आप कटियार जी, मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन मुझे ये जानकर और देखकर बड़ा अजीब लग रहा है कि ये नया ट्रेंड चल गया है इस बार के संसद सत्र के बीच से शुरू होकर, जिसे प्रियंका गांधी ने आगे बढ़ाया था कि इतिहास पर हमें बात ही नहीं करनी है, और यही लाइन सारे दल ले रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी कह रही है इतिहास भूल जाओ, ना इमरजेंसी की बात करो, ना उससे पहले जितनी बार संविधान बदला उसकी बात करो। आप भी कुछ ऐसी ही बात कर रहे हैं। ना आपने धीरेन्द्र जी के सवाल का जवाब दिया, ना मेरे सवाल का जवाब दिया। मतलब आपको सिर्फ अपना मुद्दा उठाना है, लेकिन जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसकी बात नहीं करनी। आज ये क्लियर हो गया, पूरे देश ने देख लिया डॉक्टर अंबेडकर के प्रति कितना झूठ बोलते हैं। बाबा साहेब अंबेडकर संविधान लेके आए जिसमें सबको वोटिंग का अधिकार था। अगर आप बाबा साहब अंबेडकर के पुराने विचार को लेकर लेटेस्ट विचार की बात नहीं करना चाहते, कितना झूठ बोलेंगे आप? कितना झूठ बोलेंगे आप? बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाइए, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के उसमें क्या है? बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान की धारा रखी जिसमें सबको वोटिंग का अधिकार है। आप दलितों के हक को छीन के मुसलमानों को देने की बात करते हैं। आप दलितों के हक को छीन के इसीलिए करल की बेटी को मार देते समाजवादी पार्टी वाले, इसीलिए जाके मोहित खान को प्रोटेक्ट करते हैं जो दलित की रेप करती है। आप लोग गुंडे की पार्टी है, इसीलिए राहुल गांधी जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया, ऐसे गुंडों को आप बैक करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आप एलओपी और ऑपोजिशन नहीं, ये गुंडागर्दी मत चलाइए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के फौरन बाद लौटेंगे और निखिल जैन का रुख करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बढ़िया है, क्यों ना? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मसाले सच MDH
मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए, उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार आपके हाथ में, कम या ज्यादा, घर में या ब्रांच में आपके हाथ में। ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। चलिए निखिल जैन, कानून से ऊपर है राहुल गांधी, सीधा बताइए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से इतिहास पर तो बात करनी नहीं, क्यों नहीं करनी उसका कोई लॉजिक तो अभी तक बताया नहीं गया प्रियंका गांधी की तरफ से। क्यों इमरजेंसी को हम भूल जाएं, क्यों पुरानी सारी बातों को भूल जाएं, क्यों राहुल गांधी ने जो किया उसको भूल जाएं, इन सब मुद्दों पर बात नहीं करनी है ना निखिल जैन? नहीं रीमा जी, मैं तो कहता हूँ बिल्कुल इतिहास पे हमें बात करनी चाहिए। शुरू से शुरुआत करते हैं। 1942 में पूरा देश का और गांधी जी का आंदोलन क्विट इंडिया जो अंग्रेजों के खिलाफ था, आरएसएस ने उसको बायकॉट करा था। फिर 1948 में गांधी जी की हत्या हिंदू महासभा पार्टी, अम्बेडकर संविधान, उसमें गांधी जी कहां से आ गए? अम्बेडकर जी पर बात हो रही है और संविधान पर बात हो रही है, कहां से कहां लेके जा रहे हो बात को? गांधी जी पर चर्चा नहीं है आज। मैं वहां पे बात कर देता हूँ, संविधान पे बात कर लेता हूँ, संविधान पे बात कर लेता हूँ। संविधान सभा में 288 इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर्स थे, इंडियन साइड वाली में, उसमें से 208 कांग्रेस पार्टी के थे। और जो अंबेडकर जी की अपनी एक अलग पार्टी थी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, वो कांग्रेस का पार्ट नहीं थे, अगर किसी दर्शक को इसमें क्लैरिटी ना हो तो। बावजूद इसके अंबेडकर जी का, उनका हुनर देखते हुए, उनकी सफलता देखते हुए, उनका जूरिस्ट हिज कैपेबिलिटी एज जूरिस्ट देखते हुए, कांग्रेस पार्टी की बहुमत वाली संविधान सभा ने उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया, जिसकी वजह से उन्हें आज हम फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। फिर उसके बाद जो इंटरिम सरकार थी, जो इसी बहुमत से डिसाइड होनी थी, उसमें वो अंबेडकर जी पहले लॉ मंत्री बने देश के। अब भाजपा कहती है कि कांग्रेस ने अंबेडकर जी के खिलाफ काम करा क्योंकि उन्होंने अपना कैंडिडेट उतार दिया। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है वो अपना चुनाव तो लड़ना बंद नहीं कर देगी। जो शुरू के चुनाव से पहले जो सम्मान दिया जा सकता था अंबेडकर जी को, बखूबी दिया सम्मान। उसके बाद अंबेडकर जी ने जब संविधान सभा में बन रहा था कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने एक लाइन कही थी, दिस कॉन्स्टिट्यूशन वुड ओनली बी एज गुड एज द मेन मैनिंग इट। हिंदी में कहूं तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जैसा दस्तावेज तब तक ही काम कर सकता है अगर उसको चलाने वाले लोग उसके मूल में विश्वास रखें। जब भारत आजाद हुआ था तो पूरी दुनिया ने मजाक उड़ाया था कि इतना गरीब, इतना विविधताओं वाला देश एक लोकतांत्रिक तरीके से नहीं चल सकता, लेकिन भारत ने सबको गलत प्रूफ करा और बहुत बखूबी तरीके से एक लोकतांत्रिक मूल्य निभाए। विपक्ष के नेता के बारे में हमारे संविधान में कुछ तो लिखा होगा, वो पढ़ा है क्या? क्या विपक्ष के नेता के तौर पर किसी सांसद को हिट करना और उसके बाद भाग जाना, ये लिखा है कहीं पर संविधान में? ऐसा तो बिल्कुल नहीं लिखा, और ऐसा हुआ भी नहीं है। लेकिन हुआ ऐसा हुआ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं हुआ। अब आप कैसे कह रही हैं कि हुआ है? जांच हुई है। अरे राहुल गांधी ने खुद एजेंसी को कह दिया कि उन्होंने धक्का मारा है। राहुल गांधी ने निखिल जी खुद जाके सब एजेंसीज को कहा यहाँ धक्का मुक्की हुई है। कैसी बात कर रहे हैं? आप में कोई मानवता नहीं है? आप आज इस पूरे शो में एक महिला विरोधी व्यक्ति के रूप में प्रदर्शित हो रहे हैं, जब आप एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो आदिवासी कम्युनिटी से आती है, अगर वो कंप्लेन करती है उसको आप झूठी कहते हैं। इतना तो महिमा मंडल और चापलूसी मत करिए राहुल गांधी जी। मैं आपको सुनता था, मेरे को जवाब देने दीजिए निखिल जी। खड़गे जी के धक्का देने के कोई वीडियो है? अरे भाई सुनो ना, सीसीटीवी की आप बात कर रहे हो ना, खड़गे जी को धक्का लगा, वहां तो सारे कैमरे थे, किसी कैमरे में क्यों नहीं कैद हो पाया कि खड़गे जी को धक्का लगा? वो तो बीजेपी निकालेगी ना। क्यों बीजेपी क्यों निकालेगी? खड़गे जी को धक्का लगा, ये तो कांग्रेस पार्टी बोल रही है ना कि खड़गे जी बैठे रह गए, उनके घुटनों में दर्द था, वो नहीं उठ पाए। सीसीटीवी फुटेज चुरा लेगी क्या कांग्रेस पार्टी? पार्लियामेंट का सीसीटीवी फुटेज चुरा लेगी। रीमा जी, अब मैं जवाब देता हूं। स्पीकर लोकसभा या वाइस प्रेसिडेंट निखिल जी, अब आपको सुन रहा था, सुनिए मेरी बात। फिर पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ही कर सकते हैं ना। सीसीटीवी फुटेज कांग्रेस के पास। मैं जवाब देता हूं, सुनिए ना। अब सुनिए, एक एक करके आपके सब सवालों का जवाब देता हूं, बहुत धैर्यपूर्वक आपको सुन रहा था। पहली बात, भाई खड़गे जी को इतनी ज्यादा चोट लगी, निखिल जी कह रहे थे कि उसके जस्ट बाद जाके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वहीं देश ने देखा तीन घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कोई मेडिकल रिपोर्ट है तो दिखाइए। वहीं प्रताप सारंगी जी को पूरे सर पे यार देखिए, या तो आप बोल दीजिए, आपको मैंने कहा ही नहीं कि चोट लगी थी। हाँ, तो आप बोल रहे हैं नहीं चोट लगी, धक्का लगा, दिखाइए धक्के का। अगर धक्का खड़गे जी को लग जाए और उसके बाद चोट नहीं लगेगी, कैसी बातें कर रहे हैं? कहां किस हद तक जाएंगे? एक आदिवासी महिला की कंप्लेन को झूठी कहते हैं, एक आदिवासी महिला की कंप्लेन को झूठी कहते हैं। दूसरी बात, इनने फेक न्यूज आपके शो पे फैलाई। जवाहरलाल नेहरू
अंबेडकर को नहीं चाहते थे ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरपर्सन, वो ब्रिटिश नागरिक आइवर जेनिंग्स को चाहते थे। कितना झूठ बोलेंगे। नेहरू जी की इतनी नफरत थी जवाहरलाल नेहरू की बाबा साहेब अंबेडकर की, जिसने कांग्रेस की कॉन्स्पिरेसी के साथ बाबा साहेब अंबेडकर को हराया, उसको 20 साल बाद जाके पद्म भूषण दिया, पद्मा अवार्ड दिया। नारायण काजोलकर को जो उनके असिस्टेंट थे, उसके बाद जब बाबा साहेब अंबेडकर रिजाइन करने के बाद उनकी डेथ होती है तो नेहरू जी बोलते हैं वेरी कंट्रोवर्शियल फिगर। उसके बाद ये रहा बाबा साहेब अंबेडकर का एग्जैक्ट कि ज्वाइनिंग कांग्रेस विल बी सुसाइडल, और उनको राज्यसभा तभी भेजा जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उनको सपोर्ट किया, ना कि कांग्रेस पार्टी ने। और नेहरू जी का एक और लक्ष्य दिखाता हूं, उन्होंने पहली हेल्थ मिनिस्टर अमृत कौर को जनवरी 26 1946 को लिखा कि जब बाबा साहेब अंबेडकर को नेहरू जी कह रहे थे ब्रिटिशर्स के साथ कॉन्स्पायर कर रहे हैं, इतनी नफरत दलितों से, और इसीलिए शायद से 40 साल तक जवाहरलाल नेहरू खुद जीवित रह के अपने आप को भारत रत्न देते, परंतु बाबा साहेब अम्बेडकर वेरीफाइड होने के लिए तो निखिल जैन उसी समय पैदा होना जरूरी है। अब हम लोग तो उस समय पैदा नहीं हुए, हम तो किताबों के जरिए ही देख सकते हैं और लोगों की बायोग्राफी। डाल दीजिए दस्तावेज, अब कैसे होगा इस बात का? कागज उठा के दिखाते रहे, क्या पता लगा। चैलेंज दे रहा हूं निखिल जैन, 24 घंटे का समय है, एक भी जो मैंने बोला उसको आप कोई भी सोशल मीडिया पे गलत साबित करके रख दीजिए, वरना मानेंगे कि आप फेक न्यूज फैला रहे हो और क्रिमिनल कंप्लेंट आप पे होनी चाहिए। नहीं, मैं आपको ओपन चैलेंज कह रहा हूं, मैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कोट कर रहा हूं। पार्लियामेंट की स्पीच जब बाबा साहेब अम्बेडकर अपनी रेजिग्नेशन स्पीच में बोलना चाह रहे थे, जवाहरलाल नेहरू ने यह इंश्योर किया कि बाबा साहेब अम्बेडकर बोल तक नहीं सके। आपने जो डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री पढ़ाई 70 सालों तक, उस डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री का पर्दाफाश हो रहा है, समझे? अब बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान हम कांग्रेस को नहीं करने देंगे। सिद्धार्थ शर्मा जी, आप दर्शकों को बेवकूफ ना समझिए, आप थोड़ा सा रिसर्च करके आना चाहिए। निखिल जैन थोड़ा सा पढ़ लिख के जवाब देने लायक रिसर्च करके आना चाहिए। इस तरह से कि हवा में बोल रहे हैं, कोई भी पेज लेकर आ रहे हैं, कहीं पे भी हाईलाइट कर रहे हैं, ये जवाब नहीं होता। मैं बहुत जिम्मेदारी से आपके शो पे उनको चैलेंज कर रहा हूं, बता दीजिए कौन सी मैंने फेक न्यूज़। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना ने कुछ एलिगेशन आप पर लगाए और उन्होंने तथ्यों के आधार पर बताया। प्रदीप भंडारी अपने साथ प्रूफ लेकर आए हैं, वो तथ्यों के आधार पर बता रहे हैं, लेकिन आप हवाई झूठ बोल रहे हैं। मैंने उनकी इनकंसिस्टेंसीज आपकी डिबेट में पॉइंट करी है, उनकी इनकंसिस्टेंसीज आपकी डिबेट में पॉइंट होती है। आप मुझे बताइए फैक्चुअली कौन सा गलत पॉइंट है? मैं आपको कह रहा हूं कि मैं बहुत नहीं निखिल, मैं प्राइमरी रिसर्च लेके आया हूं, आप मुझे बताइए कौन सा झूठ है। रीमा जी से पूछिए कौन सी मैंने फैक्चुअली गलत बात हिस्ट्री में कोट करी। एक बताइए बाबा साहेब अम्बेडकर। एक मिनट बताइए। नागालैंड की महिला सांसद के बारे में जब नहीं बाबा साहेब अम्बेडकर बताइए, ना बाबा साहेब अम्बेडकर बताइए क्या झूठ बोला मैंने, बोलिए नेहरू बाबा साहेब अम्बेडकर। पहले देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वकील हूं, हिस्टोरियन नहीं हूं कि आप एक्सपेक्ट करें कि मैं बाबा साहेब बोल रहे थे झूठ है। नहीं कहना चाहिए कि झूठ बोल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, आप फिर ये नहीं कहना चाहिए कि झूठ बोल रहे हैं जब आपको नहीं पता है, आपको जानकारी नहीं है। आप ये बोलो कि जानकारी का अभाव है मेरे पास, मैं पढ़ के नहीं आया इतिहास। नहीं, मुझे जो पढ़ के आया है उसको झूठा मत साबित करो ना। है कि भाजपा झूठ बोलती है, आप ऐसा मत कहेंगे कि धीरेन्द्र कुमार जो बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। एक सेकंड, अंबेडकर ने नेहरू के बारे में 1948 में कौन सी किताब में क्या कहा और नेहरू ने क्या बोला, ये डिबेट का टॉपिक था नहीं। आई एम नॉट ए प्रोफेशनल हिस्टोरियन, होता भी तब भी मैं दस्तावेज देखे बिना भाजपा की झूठी बातों पे जवाब नहीं दूंगा। आप डाल दीजिए ट्विटर पर, आपसे नहीं पूछूंगी, आप नहीं पढ़ के आपने स्वीकार कर लिया, ठीक है। ट्विटर पे डालिए। सिद्धार्थ शर्मा जी, कौन पढ़ के आ रहा है? जो कच्चा चिट्ठा कांग्रेस पार्टी का खोला जा रहा है बार बार, अब ये तो फर्ज बनता है ना अरविंद केजरीवाल का, वो तो लोकपाल और तमाम बातें करते रहे हैं और अभी भी करते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ और पूछना चाहती हूँ कि एलजेपी ने जो आरोप लगाया, बीजेपी ने जो आरोप लगाया है, क्या आप लोगों के निशाने पर कांग्रेस से भी कुछ सवाल पूछना है या बीजेपी से ही सवाल पूछेंगे? जी हाँ रीमा जी, बहुत अच्छा लगता है जब आप सवाल पूछते हैं, हम डिबेट में आते हैं। तो हम जब परीक्षा में बैठते हैं ना, तो क्वेश्चन पेपर कौन पूछेगा, मुझे उसका भी हक होता है। बगल वाला जो मेरे साथ लिख रहा है वो मुझसे प्रश्न नहीं पूछ सकता। तो भाजपा के प्रवक्ता से निवेदन है कि हिंदुस्तान में ना जब दो लोग बात कर रहे होते हैं तो बीच में अगर तीसरा घुसता है तो उसको मंथरा बोला जाता है। आप भी घुस रहे थे इतनी देर से, जब भी वो बोल रहे थे आप भी घुस रहे थे, जब धीरेन्द्र जी बोल रहे थे आप भी घुस रहे थे, लगातार घुस रहे थे। सिद्धार्थ जी आप भी ऐसा मत करिए, आप भी मत घुसिएगा फिर। चलिए बताइए। हाँ चलिए ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ। पिछले सेगमेंट में आपने बोला था कि भाजपा के प्रवक्ता ने कोई फोटो दिखाया था और मेरे पास जवाब नहीं था। अच्छा, तो जवाब ये क्या है? तो ये जवाब ये है कि इसमें भारत का संविधान है और भारत के प्रधानमंत्री हैं और इसमें बाबा साहेब अम्बेडकर का फोटो नहीं है। तो खैर उस चर्चा में नहीं जाएंगे। संसद के अंदर का फोटो है सर, संसद के अंदर का फोटो है,
बाबा साहेब कहाँ हैं? संसद के अंदर का फोटो है, वहां पर संविधान रखा है और प्रधानमंत्री उसके आगे हाथ जोड़ रहे हैं। इसमें क्या दिक्कत आ गई? हाथ जोड़ रहा है, कोई एक व्यक्ति हाथ जोड़ रहे हैं यहाँ पे? इसमें क्या दिक्कत आ गई? हाथ जोड़ रहे हैं। दोनों फोटो दो लोगों को देखने दीजिए, केजरीवाल हाथ जोड़ रहे हैं, दोनों फोटो देखने दीजिए, एक व्यक्ति और एक केजरीवाल हाथ जोड़ रहे हैं संविधान, इसमें। संविधान आपका ऑफिशियल भारत का हैंडल ट्वीट संविधान, करता है जय भीम जय हम भारत। फोटो को वर्सेस में रखिए। देखिए ये जनता निर्धारित कर ले, ये जनता निर्धारित कर लेना। चलिए आप पहले आप अपनी बात रखिए, फिर मैं रख लेता हूँ। अरे फिर से मंथरा बन गए। अरे सिद्धार्थ जी का टिकट नहीं मिला तो इतना क्यों घबराहट हो रही है आपको? सिद्धार्थ जी अगर आम आदमी पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया, अरविंद केजरीवाल जी ने आपको टिकट नहीं दिया तो क्यों इतना घबराहट कर रहे हैं? आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। अरे ये लो, शरण ये सिंह देखो, की पार्टी ये देखो, महिलाओं का बेटी बचाओ की बात करेगी। अरे महाराज दोनों फोटो है, हे राम, दोनों फोटो हे है, राम, दोनों में हे एक राम, व्यक्ति है और संविधान भारत का अपमान करना है। चलो मैं आपका एक और वीडियो दिखाता हूँ। नहीं मान रहे, एक और वीडियो दिखा देता हूँ। चलो ये लो, आरक्षण खत्म करना चाहते हो? संविधान आरक्षण खत्म। अरे छोड़िए ना, अरे आप चर्चा पर आते हैं। आपने पूछा, आपने अपना कुछ उदाहरण दिया कि कुछ लोगों को राज्यसभा की सीट मिली और पद्म भूषण मिला। 1997 में स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ पर हे भगवान, रिजर्वेशन भी खत्म करोगे? एक अरुण शौरी जी थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी वर्शिपिंग फॉल्स गॉड। उस किताब में उन्होंने ये कहा था कि बाबा साहेब अंबेडकर अंग्रेजों के मोहरे थे। मेरा सवाल क्या था सिद्धार्थ जी, आप भूल गए लगता है। उग्रता में आप भूल ही गए मैंने सवाल क्या किया था। सिद्धार्थ जी, आपने कहा कि आप मेरा सवाल सुनेंगे, अब सुनिए ना। बीजेपी ने अभी तक किसी अरे भाई सुनिए। बीजेपी से ये पूछा कि निखिल जैन आप छोड़ दीजिए, आप नहीं, आपने कह दिया कि आप नहीं पढ़ के आए इतिहास को। पूछा कि आरएसएस ने निखिल जैन छोड़ दीजिए निखिल जैन प्लीज। विपक्ष से ही अब जो लोग पढ़ के आए हैं उन्हीं से बात कर लेते हैं। धीरेन्द्र जी को इतिहास रटा हुआ है, वो इतिहास के पन्ने खगाल के लाए हैं, तो जरा उन्हीं से पूछ लेंगे। आप तो नहीं पढ़ के आए ना, आपने बोल ही दिया आपको नहीं पता इतिहास के बारे में, तो फिर क्या बात करूं मैं? भाजपा का झूठा इतिहास नहीं, झूठा इतिहास की बात ही नहीं हो रही। आपने कहा आपको पता ही नहीं है इतिहास के बारे में, आप पढ़ के नहीं आए हो, आपको नहीं पता था। रैंडम स्टेट रीमा जी, मैं ना एमए हिस्ट्री का एग्जाम नहीं देख रहा हूँ कि आप इतनी रैंडम स्टेटमेंट्स की आपने कहा आप एक लॉयर है, आप इतिहास के स्टूडेंट नहीं है, आपको इतिहास नहीं पता, ये आपके वर्ड्स थे, तो बात खत्म हो गई फिर तो। सिद्धार्थ शर्मा जी, कांग्रेस जवाबदेह है या नहीं? अब आप ये बताइए जल्दी से, फिर मुझे एक एक करके फाइनल कमेंट सबके पास जाना है। अच्छा, भारत ना ब्रिस्बेन में मैच खेल रहा है, वो अच्छा खेल रहा है या खराब खेल रहा है उसकी जिम्मेदारी सचिन तेंदुलकर की कैसे हो जाएगी? भारत में पिछले 10 साल में भाजपा की सरकार है। हाँ। आज तक भारत में कास्ट सेंसस या जातीय जनगणना नहीं हुई है। ये भाजपा बताएगी कि कांग्रेस बताएगी या आम आदमी पार्टी बताएगी कि रीमा पाराशर बताएंगी या डीडी न्यूज बताएगा? सत्ता में जो है उसका ये सवाल उठता है कि वो इस देश को इतना खराब ढंग से कैसे चला रहा है? जो मैच खेल रहा है सवाल उससे पूछा जाएगा। जब आप लोग आंदोलन कर रहे थे तब तो कांग्रेस की सरकार थी। धीरेन्द्र जी जवाब देंगे, फिर फाइनल कमेंट प्रदीप भंडारी। ओके आरक्षण नहीं, धीरेन्द्र जी उनकी बात मान, धीरेन्द्र जी ओके ओके ओके, जवाब सुनिए, अब जवाब सुन लीजिए। जातीय जनगणना, अरे भाई जवाब सुनिए, भाजपा को जवाब देना है ना। जवाब सुनिए धीरेन्द्र जी। देखिए, जातीय गणना बिहार में हम लोगों ने करवाया है और सभी दलों ने समर्थन किया था। मैं कह रहा हूं कि ये गणना, जातीय गणना भी होगा और पूरे देश में होगा। उसके बिना संभव नहीं है कि जो समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति हैं उनको लाभ सरकारी कैसे मिले। इसलिए उसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपने स्वार्थ के अनुसार और मतदान के अनुसार भगवान माने और कम माने, आपका आस्था कम और बेसी होते रह सकता है, लेकिन हमारे लिए तो यह विषय विचार का विषय है ना। और आप सम्मान अगर देना चाहते हैं तो गठबंधन के लोग, आप लोग हैं उन गठबंधन में, आप बताइए ना कि प्रधानमंत्री अगर बनाना होगा या मुख्यमंत्री बनाना होगा तो हम दलित समाज से बनाएंगे, क्योंकि कांग्रेस ने जब बनाना था लोकसभा अध्यक्ष तो हारने के समय में दलित को आगे किया था, और एलओपी बनने के समय में खुद राहुल गांधी जी आ गए थे। तो आज अगर सम्मान आप देना चाहते हैं, उसमें पढ़े लिखे लोग हैं भाई, आप उनको आगे आने दीजिए ना। आप क्यों उनके प्रति संवेदना रखना चाहते हैं? सम्मान करिए ना, आप संवेदना के दो शब्द मत बोलिए। प्रदीप भंडारी, यही बात आप बोलते हैं जितने से हम आहत हो जाते हैं। आप काट करके, और दूसरा बात कल भी मैंने बोला था परसों जी, ये लोग क्लिप दिखाते हैं और जब आप उस पर सवाल करते हैं तो उसको फ्लिप कर देते हैं।
तो ऐसे लोग देश को गुमराह कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए पीडीए भी लोग कर रहे हैं। मैं सिर्फ 30 सेकंड की बात कहूंगा। पीडीए वाले चले गए, उनको पता था मैं अभी उनसे रमाबाई नगर पे फिर बात करूंगी, वो चले गए लगता है, आ ही नहीं रहे फ्रेम में। मेरा सिर्फ 30 सेकंड का प्रदीप कहना भंडारी, है, हाँ। हम सब इंसान पहले हैं। एक राहुल गांधी की गुंडागर्दी इस हद तक चली गई कि एक 70 साल के बुजुर्ग एमपी के सर से खून निकल रहा था और वो उनसे पूछने भी नहीं गए कि आप ठीक है, आइए राजनीति बाद में होती रहेगी, पहले जाकर मैं आपको हॉस्पिटल ले जाता हूं। नहीं, लेकिन प्रदीप भंडारी, क्या इससे राहुल गांधी को सिंपैथी नहीं मिलेगी अगर उनके खिलाफ अब ज्यादा मामला आगे बढ़ जाता है? भाई भारत जोड़ो यात्रा करी उनने, 90% सीट हम जीते, जितना राहुल लड़े हमको तो अच्छी बात है। पर दूसरी बात, ये भगवंत मान जी ने किस तरीके से बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति के ऊपर माला तक नहीं लगाई थी और फिर पूरी तरीके से ये घिर गए थे। आम आदमी पार्टी को जवाब देना चाहिए कि आतिशी जी ने 4 अप्रैल 2014 को क्यों कहा था कि वो आरक्षण खत्म करना चाहती है और अरविंद केजरीवाल ने क्यों कहा था कि आरक्षण सिर्फ टाइम बाउंड होना चाहिए। सैम पिट्रोडा ने क्यों ये लिख के बोला था कि जवाहरलाल नेहरू ने संविधान में कंट्रीब्यूट करा, ना कि बाबा साहेब अंबेडकर ने। बिल्कुल इनने से एक अतीत की बात नहीं होनी चाहिए, पर अतीत और प्रेजेंट में जब सिमिलैरिटी है तो यही कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि राहुल गांधी नेहरू से इंस्पायर होकर बाबा साहेब से नफरत करते हैं, इसीलिए जाके इन्हें 70 साल तक कॉन्स्टिट्यूशन डे नहीं बना। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमान हमारे साथ 5 की पंचायत में जुड़े। और इसीलिए जब सवाल इस बात का खड़ा होता है कि भाई इतिहास उसको झुटलाया नहीं जा सकता ना, लेकिन कहते हैं कि शब्दों को तोल और मोल करके बोलना चाहिए। अब जो शब्द निकल गए, ऐसा भी माना जाता है कि जब आपके पास कुछ नहीं होता कहने के लिए तो आप हिंसा पर उतर आते हैं, और शायद कल भी संसद में यही हुआ। लेकिन शायद उस वक्त राहुल गांधी को ये नहीं पता था कि ताइक्वांडो की ट्रेनिंग लेना, कराटे की ट्रेनिंग लेना और उस ट्रेनिंग का अंजाम अब उनकी सांसदी पर ही तलवार लटक के सामने आएगा। चलिए अब देखते हैं कि क्या होता है एफआईआर के बाद, क्या राहुल गांधी गिरफ्तार होंगे या नहीं, क्योंकि पुलिस के ऊपर अब पूरी तरह से ये मामला है कि वो इस मुद्दे को किस तरह से आगे लेकर जाती है। 5 की पंचायत में आज इतना ही। सोमवार को फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।